जो पार्टी वो उनके गुंडे राज से सिरसा की जनता वाकिफ़ है, पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ़ है। पीछे 22 सीटों पे थे, अब एक सीट पे आके सीमित हो गए हैं और वो उनके जो पार्टी के मेन नेता हैं वो जाके कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी तो लड़ाई तीसरे दूसरे नंबर की है, तो वो पार्टी तो वैसे ही खत्म है। उनका एक बचा हुआ विधायक भी इस बार विधानसभा में साफ होगा। और चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, कैसा माहौल ओवरऑल आपको सिरसा में लगा? देखिए 40 दिन नहीं 15 साल से हम यहीं पे हैं। ये कैंपेन तो उनके लिए नहीं है जो अब तक ग्राउंड में नहीं थे। कुछ लोग सोच रहे हैं जो लोग 25 साल गायब थे वो आके 25 दिन में माहौल बदलेंगे। जो लोग यहाँ पे 15 साल से जिनका यहाँ निवास स्थल है, जनता उनके साथ रहना चाहती है। जनता उन चोरों की बातों में नहीं आएगी कि जी 15 साल अपना पिछले 25 साल तो रहे हम गायब, अब ना हमारे यहाँ कोई निवास स्थल ना कुछ, आके जी हम लड़ेंगे सिरसा से चुनाव। क्यों भाई? जब सिरसा में आपका कोई रेजिडेंस नहीं है, आप आज तक सिरसा में पिछले 25 साल से आए नहीं, आज आप क्या जीतने के सपने लेके आए हैं? तो ऐसे लोगों को सिरसा की जनता जवाब देने को तैयार। अभी कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि घर ईंटों से नहीं बनता, घर तो दिल में बनाना पड़ता है। तो कहना जी बात जहाँ तक ईंटों और दिलों की है, ना तो आप ईंटों का घर बना पाए, तो जो ईंटों का घर नहीं बना पाए वो दिलों का घर कहाँ बनाएंगे? कहना जी ये बात उनके लिए है जो बेचारे फकीर आदमी है। कहना जी आप तो ईंटों का घर बनाने की क्षमता रखते हैं, आपके करोड़ों रुपए के घर दूसरे एरियाओं में हैं, तो सिर्फ बीजेपी का सिरसा आपको किसी के साथ मुकाबला दिखता है? एक पार्टी तो मतलब मानिए उन्होंने भी अच्छा नामांकन बनने की कोशिश करी थी, मतलब नामांकन उन्होंने भरा, उन्होंने भी रोड शो करने की कोशिश करी, सुपर फ्लॉप उनका रोड शो रहा। जहाँ तक बात है दूसरी दलों की, कांग्रेस जैसी दलों की, उनके आपस में ना तो गुटबाजी खत्म हो रही और उन्होंने कैंडिडेट भी एक बाहर का भेज दिया जो 25 साल पहले भाग लिया था सिरसा छोड़ के, उनको ज़बरदस्ती यहाँ लाने का काम करा है हाईकमांड ने। तो जिनका ना खुद का मन है ना वो आना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा, तो मुकाबला है ही नहीं। नमस्कार, सिरसा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ उनके सुपुत्र हैं अधिकर्ता जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद जी। भाई साहब, आज आपके पापा हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रोड शो है, मुख्यमंत्री खुद उनके साथ है, कैसा देख पा रहे हैं आज का रोड शो? देखिए रोड शो में आप देख सकते हैं जन सैलाब देखने को मिला है, जनता का प्यार मिल रहा है, सिरसा के लोगों का विश्वास दिख रहा है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हम सब मोदी जी के परिवार के रूप में इकट्ठे हैं और मोदी जी जब 400 पार देश में करेंगे तो उसी में हम सिरसा की सीट उनको देने का काम करेंगे। भाई साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर अशोक तंवर सबसे पहले सियासी पिच पर उतरे थे, लगभग 40 दिनों से आप चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, कैसा माहौल ओवरऑल आपको सिरसा में लगा? देखिए 40 दिन नहीं 15 साल से हम यहीं पे हैं। ये कैंपेन तो उनके लिए नहीं है जो अब तक ग्राउंड में नहीं थे। कुछ लोग सोच रहे हैं जो लोग 25 साल गायब थे वो आके 25 दिन में माहौल बदलेंगे। जो लोग यहाँ पे 15 साल से जिनका यहाँ निवास स्थल है, जनता उनके साथ रहना चाहती है। जनता उन चोरों की बातों में नहीं आएगी कि जी 15 साल अपना पिछले 25 साल तो रहे हम गायब, अब ना हमारे यहाँ कोई निवास स्थल ना कुछ, आके जी हम लड़ेंगे सिरसा से चुनाव। क्यों भाई? जब सिरसा में आपका कोई रेजिडेंस नहीं है, आप आज तक सिरसा में पिछले 25 साल से आए नहीं, आज आप क्या जीतने के सपने लेके आए हैं? तो ऐसे लोगों को सिरसा की जनता जवाब देने को तैयार है। आज खुद मुख्यमंत्री साथ है, नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आज, कैसा जोश आपको नज़र आ रहा है? नहीं, आप चारों तरफ देखते हैं, मेरे को लगता है वहाँ से रोड शो शुरू, पीछे से शुरू हुआ और आगे तक बहुत लंबा रोड शो है। जनता का प्यार मिल रहा है, लोग दुकानों से भी आज बाहर निकल के आ रहे हैं, तो प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे भी दिखता ही रहेगा। कैसे देखते हैं अधिकर्ता की क्या भूमिका अपने पापा के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए रहने वाली है, किस तरीके से देखते हैं अपने कैंपेन को? नहीं, कैंपेन जहाँ तक बात भूमिका की है, पार्टी सारे पार्टी के पदाधिकारी वो भी ग्राउंड में उतर चुके हैं। सब पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता उसका हमें फल देगी। भाई साहब, अभी कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि घर ईंटों से नहीं बनता, घर तो दिल में बनाना पड़ता है। तो कहना जी बात जहाँ तक ईंटों और दिलों की है, ना तो आप ईंटों का घर बना पाए, तो जो ईंटों का घर नहीं बना पाए वो दिलों का घर कहाँ बनाएंगे? कहना जी ये बात उनके लिए है जो बेचारे फकीर आदमी है। कहना जी आप तो ईंटों का घर बनाने की क्षमता रखते हैं, आपके करोड़ों रुपए के घर दूसरे एरियाओं में हैं, तो सिरसा में वो एक ईंटों का ढांचा तैयार करने में क्या दिक्कत थी? जब आप दूसरी जगहों पर दिल्ली जैसे अलग अलग जगहों पर तैयार कर सकते तो सिरसा में क्या दिक्कत थी? अभी आपको किससे मुकाबला लगता है बीजेपी का सिरसा? आपको किसी के साथ मुकाबला दिखता है? एक पार्टी तो मतलब मानिए उन्होंने भी अच्छा नामांकन बनने की कोशिश करी थी, मतलब नामांकन उन्होंने भरा, उन्होंने भी रोड शो करने की कोशिश करी, सुपर फ्लॉप उनका रोड शो रहा।
जो पार्टी वो उनके गुंडे राज से सिरसा की जनता वाकिफ है, पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। पीछे 22 सीटों पे थे, अब एक सीट पे आके सीमित हो गए हैं और वो उनके जो पार्टी के मेन नेता हैं वो अब जाके कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी तो लड़ाई तीसरे दूसरे नंबर की है, तो वो पार्टी तो वैसे ही खत्म है। उनका एक बचा हुआ विधायक भी इस बार विधानसभा में साफ होगा। और जहाँ तक बात है दूसरे दलों की, कांग्रेस जैसे दलों की, उनके आपस में ना तो गुटबाजी खत्म हो रही और उन्होंने कैंडिडेट भी एक बाहर का भेज दिया जो 25 साल पहले भाग लिया था सिरसा छोड़ के, उनको ज़बरदस्ती यहाँ लाने का काम करा है कमांड ने। तो जिनका ना खुद का मन है ना वो आना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा, तो मुकाबला है ही नहीं। वो भी खुद आधे मन से काम कर रहे हैं और सिरसा का भी मन नहीं है उनको देखने का। एक बेटा अपने पिता की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप, कितने उत्सुक हैं? मेरे ये जीत सिर्फ मेरे पिता की नहीं होगी, ये जीत सिरसा की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये जीत मोदी जी के परिवार की है। जिन लोगों ने मोदी जी के बारे में कहा था कि उनका परिवार ने उनका मजाक उड़ाया था, आज भारत की जनता, हरियाणा की जनता और सिरसा की जनता उनको जवाब देने को तैयार है कि हम सब मोदी जी का परिवार है और हम सब एक मजबूत परिवार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। धन्यवाद। हमारे साथ जो कि डॉक्टर अशोक तंवर के सुपुत्र अधिकर्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पिता और बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि 4 जून 400 पार भाजपा हो रही है। लेकिन आज सिरसा में बीजेपी की एक ऐतिहासिक पहल, इस नामांकन पत्र दाखिल करने पर जो एक सबसे बड़ा रोड शो है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस रोड शो का असर दिखाई देगा।